तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो आपकी हर परीक्षा की दृष्टि से या फिर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए टॉप 20 जीके क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यह सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कि शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है और इसको पृथ्वी की बहन भी माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गंगाई डॉल्फिन। इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गंगा डॉल्फिन, गंगाई डॉल्फिन। तो आपको कहीं कहीं पर गंगाई डॉल्फिन भी लिखा मिलेगा, तो आप गंगाई डॉल्फिन भी करेक्ट होगा और गंगा डॉल्फिन भी करेक्ट होगा। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा संघ संवत। संघ संवत अपना राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, याद रखना। चौथा क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। चौथा क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। तो पेस मेकर का संबंध किस अंग से है, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कि हृदय, यानी कि हार्ट से संबंधित है पेस मेकर, ठीक है। इस साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। साइंस के हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, यानी कि वह कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। यानी कि तब से मानव जाति यहाँ पर पृथ्वी पर आई है, तब से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, ठीक है, मानव द्वारा। चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तब उनको बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो उनको काला दिखाई पड़ता है। और अपन को और अपन को कौन सा दिखाई पड़ता है, वो पड़ता है अपन को नीला रंग का दिखाई पड़ता है बाहर का आकाश अपन को देखने पर। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है। तो हमने कल देखा कि दिल्ली में स्थित, कल की हमने वीडियो में देखा था कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम से जाना जाता है। तो उसका सही आंसर आ जाएगा विजय घाट। और इसमें दे रखा है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा राजघाट के नाम से जाना जाता है, याद रखना। चलिए आठवां क्वेश्चन अपना है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो भारत की पहली रेल है वो चली थी मुंबई से थाने तक, ठीक है, बम्बई से थाने तक। ये अब परिवर्तित नाम है मुंबई, पहले था बम्बई, ठीक है। नवा क्वेश्चन है कि भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ। तो भारत में जो रेल का प्रारंभ हुआ था वो 1853 ईस्वी में हुआ था भारत में रेल का प्रारंभ, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन अपना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना हुई थी अपने 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, यानी कि कभी हमको चोट लग जाती है तब खून बहना रुकता ही नहीं है। तो कौन सी विटामिन की कमी हो सकती है, वो उसका सही आंसर है विटामिन के। और विटामिन के प्रचुर मात्रा में जीरे में पाया जाता है। जीरा होता है जो हम सब्जियों में डालते हैं, उस जीरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखना। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो हम सभी मिक्सचर क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले 2 क्विज देख ली थी 20-20 प्रश्नों की, वो अभी तक आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है, बाद में इस वीडियो को पूरी होने के बाद, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि 13वां क्वेश्चन अपना है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। यानी कि जो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 343। चलिए 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पर इसके, ये गुड़गांव स्थित है दिल्ली में, ठीक है, और ये शीतला माता का मंदिर स्थित है गुड़गांव में। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था ये नारा किसने दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहा था अपने लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और हमने कल की क्विज में देखा था कि वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था। तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है, याद रखना। चलिए 16वां क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। जो हमारी आकाशगंगा है, हम जो रोज़ तारे देखते हैं, हमारे सूर्य को देखते हैं,
वो उस आकाश गंगा का क्या नाम है? तो उस आकाश गंगा का हिंदी में नाम है दुग्ध मेखला, और इंग्लिश में या कहें तो मिल्की वे नाम है अपनी आकाश गंगा का। याद रखना, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। ठीक है, चलिए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इसका सही आंसर है उद्दंड मार्तंड पहला समाचार पत्र था हिंदी भाषा का। चलिए 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग का रोग है। यानी कि जब अपन को पीलिया हो जाता है कभी कभी, यानी कि कई इंसानों में हुआ होगा पीलिया। पीलिया रोग किस अंग का रोग है। इसका सही आंसर है लीवर। लीवर का रोग है, लीवर से संबंधित रोग है ये पीलिया। ठीक है, यकृत या फिर लीवर कहें तो इसको। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वें क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का पढ़ा। यानी कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जेम्स प्रिशेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा जेम्स प्रिशेप। ठीक है, चलिए 20वें लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था और बहुत ताकतवर था। ये मुगल बादशाह था अकबर। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, याद रखना, अकबर कभी पढ़ा लिखा नहीं था। वो अपने राज दरबारियों से पढ़ाता था कुछ भी, और उसके 9 रत्न थे, वही सारा कामकाज संभालते थे। याद रखना। चलिए, तो ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन। ठीक है, हमने अभी तक 3 वीडियो 20-20 क्वेश्चन की देख ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तीनों वीडियो का, जाकर आप देख सकते हैं एक एक 1 बाय 1 और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको प्रेस कर देना और ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इंटरेस्टिंग और शिक्षित वीडियो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।